एसी क्लासेस 1M का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं जो अधिकतर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। पहला है स्वदेशी आंदोलन। यह हुआ था 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को कहा गया। अरविंद घोष, रविंद्रनाथ ठाकुर, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्योजक थे। अगला है चंपारण सत्याग्रह। यह हुआ था 1917 में बिहार के चंपारण में। इसके प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह पहला सत्याग्रह था। 1917 में बिहार के चंपारण पहुंचकर खाद्यान्न के बजाय नील एवं अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए बाध्य किए जाने वाले किसानों के समर्थन में सत्याग्रह किया गया था। अगला है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। यह हुआ था 1918 में। अहमदाबाद की एक सूती कपड़ा मिल के मजदूर ने 21 दिन की हड़ताल की थी। यही अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से प्रसिद्ध है। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल का नेतृत्व किया था। गांधी जी का यह पहला भूख हड़ताल आंदोलन था। अगला है खेड़ा आंदोलन। यह हुआ था 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में। किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरुद्ध यह एक आंदोलन था। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। अगला है रोलेक्ट एक्ट। इसे काला कानून भी कहा जाता है। यह हुआ था 1919 में। यह पारित हुआ था फरवरी 1919 में और लागू हुआ था 8 मार्च 1919 में। यह 1919 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। अगला है जलियांवाला हत्याकांड। यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। इसका कारण था दो राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया, जिसके कारण 13 अप्रैल शाम को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा संगठित की गई जिसमें हजारों भारतीय मौजूद थे। तभी पुलिस अधिकारी जनरल डायर ने इन सभा को असंवैधानिक घोषित किया और मेन दरवाजे से गोलियां चलवा दी, जिसमें करीब 1000 से ज़्यादा भारतीय मारे गए। उस समय भारत का वायसराय जेम्स फोर्ड था। जलियांवाला बाग गोलीकांड की जांच के लिए सरकार ने जांच समिति बनाई जो हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती है। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। अगला है खिलाफत आंदोलन। यह हुआ था 1919 में। इसका कारण था तुर्की के खिलाफ की धार्मिक सत्ता को बनाए रखने के लिए भारत में मुसलमानों द्वारा चलाया गया एक बड़ा आंदोलन था। इसके मुख्य नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली और महात्मा गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुस्लिमों के लिए अपनी प्रतिभूति सहानुभूति प्रकट की। अगला है असहयोग आंदोलन। यह हुआ था 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 तक। यह गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर किया गया था। इसका उद्देश्य अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करके कार्यवाही में बाधा उपस्थित करना था। अगला है चोरी चोरी कांड। यह हुआ था 4 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरी चोरा में हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। महात्मा गांधी जो हिंसा के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। अगला है काकोरी कांड। यह हुआ था 9 अगस्त 1925 को। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध भयंकर युद्ध छोड़ने की इच्छा से हथियार खोदने के लिए ब्रिटिश सरकार की खजाना लूटने के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में डकैती डालकर खजाना लूटा। इस कांड में कई क्रांतिकारियों गिरफ्तार किए गया, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद, बिस्मिल्ला खां, अशफाक उल्ला खां तथा ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। अगला है बारदोली सत्याग्रह। यह हुआ था 1928 में। इसके प्रमुख नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। अगला है नमक सत्याग्रह। यह हुआ था 1930 में। इस आंदोलन को दांडी मार्च भी कहा जाता है। नमक कानून के खिलाफ 12 मार्च 1930 को
अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से गांधी जी समेत 78 सदस्यों ने दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग किया था और इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नमक सत्याग्रह यह हुआ था 1930 में। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। 1931 में महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। अगला है गांधी इरविन समझौता, यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गांधी जी की निम्न मांगों को स्वीकार कर लिया गया। हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाए। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाए। भारतीय अब शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने के लिए स्वतंत्र थे। इस आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वालों को बहाल किया गया। अगला है पूना समझौता, यह हुआ था 24 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन, यह हुआ था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया। इसी दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन यह हुआ था 8 अगस्त 1942 को।